जो इनपुट साइड का जो करंट है यहाँ पर इनपुट करंट को कांस्टेंट कर दिया, और फिर हमने VCB को वेरी किया, और IC जो हमारी, क्योंकि IC और VCB है, और यहाँ पर अगर हम आए तो अब हमारे पास दो ही पैरामीटर है यहाँ पे, IC और C और B के बीच का वोल्टेज। तो इसको यहाँ पर जो नॉब है उसको वेरी करते जाएंगे, C और B के बीच का वोल्टेज VCB उन नापते जाए, उसको बढ़ाते जाएंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पर, IC को रिकॉर्ड करते जाएंगे। लेकिन उन सबके पहले हम क्या करेंगे कि इस नॉब को सेटल कर देंगे कि IE की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कांस्टेंट हो जाए। तो किसी एक वैल्यू पे ले जाकर नॉब को छोड़ देंगे कि हमारी IE जो वैल्यू है, IE की वैल्यू वो कोई एक निश्चित वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर IE क्या है, सबसे पहले IE 0, तो मतलब कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। फिर IE 1 मिली एम्पियर पे इनपुट नॉब से इनपुट वोल्टेज को इस तरह से सेटल किया गया कि IE हमारी 1 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट हो गई। अब हमने आउटपुट साइड पे जाके फिर हम आउटपुट यहाँ पर इसको इस तरीके से सेटल किया कि हमारी IE 1 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट हो गई। अब हम आउटपुट साइड पे जाके वोल्टेज को वेरी करते जाएंगे, VCB को या VBC, जो भी VCB को वेरी करते जाएंगे, VBC कह सकते हैं, VBC को वेरी करते जाएंगे, और IC को हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर वही है कि VCB लिया, VCB को वेरी करते गए, और हमने IC का वेरिएशन देखते गए। इसी तरह से फिर इनपुट साइड में नॉब को इस तरह से करेंगे कि IE हमारी 2 मिली एम्पियर पे फिक्स हो जाए। फिर हम आउटपुट साइड में, कि जो आउटपुट साइड का हमें लूप मिल रहा है उसमें VCB जो वोल्टेज है उसकी नॉब को बढ़ाते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे वोल्टेज को, और करंट लेते जाएंगे। तो हमें कैसा ग्राफ मिल रहा है, ये हमारा करंट जो हमारी IC है वो ऐसी आ रही है, ये I = 1 मिली एम्पियर के लिए ऐसी आ रही है। तो ये बेसिकली हमारी कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब इसी में हमको इसी तरह से हमारे तीनों कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो हमारा तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमको इसी तरीके से स्टडी करने हैं। इन एक्टिव रीजन वही बताया जो बैटरी, तो हमारा बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस वेयर एज कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो वो हमने शॉर्टकट में इसीलिए सब बता दिया। तो अब कॉमन बेस जंक्शन में अब करंट गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है? करंट गेन जो हमारा है वो है, करंट गेन का मतलब कि आउटपुट करंट कितना मिला, इनपुट करंट कितना था, तो कितना करंट में बढ़ोतरी हुई, कितना करंट में हमें गेन मिला। गेन मतलब कुछ हासिल करना, गेन का हिंदी है हासिल करना। तो हमें कितना करंट में फ़ायदा हुआ एम्प्लीफिकेशन की, हमने उसको जोड़ा है एक्टिव रीजन में, क्योंकि इनपुट रूट पे, इनपुट साइड पे हमने क्या किया है, इनपुट साइड पे हमने फॉरवर्ड बायस और आउटपुट साइड पे इधर रिवर्स बायस। PN जंक्शन मतलब NP इधर इस जंक्शन को हमने किया है फॉरवर्ड बायस और इस जंक्शन को किया हमने रिवर्स बायस। तो इसका मतलब ये एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन मतलब एम्प्लीफिकेशन करेगा, एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर इसका मतलब कि जो हमारी करंट है, जो हमारी करंट है वो करंट में कितना गेन होगा। करंट गेन मतलब आउटपुट करंट
बटा इनपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो कॉमन बेस में आउटपुट करंट क्या है, IC, इनपुट करंट क्या है, IE। तो हमारा जो कॉमन बेस का करंट गेन होगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, मतलब IC अपॉन IE। अब थोड़ा सा लीकेज करंट समझ लेते हैं, क्योंकि लीकेज करंट सब जगह अभी हमको जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये बताया था कि IE इक्वल टू IC प्लस IB होता है जो NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग में। अब जो हमारा आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट है, उस कलेक्टर करंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट बह रहा है वो तो मोस्टली वही करंट है, कलेक्टर करंट बेसिकली वही करंट है, तो IC मेजॉरिटी। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको अनबायस्ड करें, इसको ओपन कर दें, इमिटर, क्योंकि इनपुट साइड में इमिटर ही है ना, तो इनपुट साइड में इमिटर जंक्शन है, अगर इस इमिटर जंक्शन को ओपन कर दें, तो इधर ओपन कर दिया, तो जब हम इसको ओपन कर देते हैं तो ओपन करने के बाद भी ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स कुछ करंट आउटपुट में बहती रहती है। ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स कुछ करंट हमारी बहती रहती है, जिसको हम कहते हैं माइनॉरिटी करंट या लीकेज करंट। तो अब हमारा जो आउटपुट करंट है, तो पहला तो जो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से वो है IC मेजॉरिटी, उसके बाद हम इमिटर मतलब इनपुट साइड ये इसको हम ओपन कर दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, बैटरी हटा दी, ये VBE जो है वो हमने 0 कर दिया, तो इसको हमने ओपन कर दिया, और सॉरी VBE को हटा दिया, तो ओपन कर दिया इसको, और जब ओपन कर दिया तो उसके बाद भी कुछ IC माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बह रही है, जो कि नैनो एम्पियर्स में है, बहुत कम होती है, तो उसको हम कहते हैं लीकेज करंट। तो ये हमारी है लीकेज करंट। तो IC जो कलेक्टर करंट है वो हमारी IC मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से मेनली यही करंट है, प्लस लीकेज करंट। तो IC हमारी दो इक्वेशन आपको याद रखने, एक IE इक्वल टू IC प्लस IB, दूसरा जो आउटपुट करंट है IC वो IC मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी है और प्लस माइनॉरिटी कैरियर की वजह से भी करंट है। लेकिन ये माइनॉरिटी कैरियर कैसे निकालते हैं, जब हम इनपुट साइड में इमिटर टर्मिनल को ओपन छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे करंट देखते हैं कितनी है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से रिवर्स बायस जंक्शन हो गया, और रिवर्स बायस करंट एक तरीके से रिवर्स बायस करंट जो हमारी बहती है वो हमारी माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बह रही है। तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट बह रही है वो हमारी है कहलाती है ICO माइनॉरिटी या लीकेज करंट। तो अब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अब हमारा जो कॉमन बेस का गेन है, कॉमन बेस का गेन है हमारा, उसको हम कहते हैं अल्फा, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन बेस गेन को। तो हमने बताया कॉमन बेस में जो गेन होगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो अल्फा इक्वल टू आउटपुट करंट है हमारा, आउटपुट करंट है IC और इनपुट करंट है IE। तो अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE। तो अल्फा की टिपिकल वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, और टिपिकल वैल्यू लगभग 0.98 या 0.99 मोस्टली ट्रांजिस्टर्स में तुम लोग यूज़ करोगे अल्फा की वैल्यू। अब जो कलेक्टर करंट है वो हमने बताया था कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो क्या होता है कि IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी। तो IC मेजॉरिटी मतलब मोस्टली जो करंट बह रही है, तो IC इक्वल टू, अगर हम IE को इधर ले जाएं तो अल्फा IE, तो IC इक्वल टू अल्फा IE IC मेजॉरिटी प्लस, जब हम इनपुट साइड को ओपन कर देंगे और कलेक्टर टू बेस करंट देखेंगे, तो ICBO का मतलब है
कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमिटर इज ओपन, मतलब ओ का मतलब ओपन, जो इनपुट साइड है, इनपुट साइड में एमिटर इज ओपन, तो इसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो ये हमारा यहाँ का लीकेज करंट है। तो IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। तो IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। तो अल्फा IE मतलब नॉर्मल का जो IC करंट है, तो IC इक्वल टू यहाँ पर अल्फा IE हो गया, प्लस हमारा कुछ लीकेज करंट भी इसमें बह रहा है। तो जब एमिटर ओपन करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई करंट नहीं बहेगी। जब यहाँ पर हम एमिटर को ओपन कर दिया, एमिटर टर्मिनल में इसको हटा दिया हमने, एक तरीके से बैटरी को इसको हटा दिया, तो एमिटर हमारा जो हो गया वो ओपन हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ रास्ता टूट गया, सरल भाषा में कहें तो, और करंट नहीं बहेगी, आई को रास्ता नहीं मिलेगा, तो आई इज 0। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि IC कितनी है, उसी को हम लीकेज करंट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इस फार्मूले में है। तो वही लीकेज करंट यहाँ पर निकाली गई है। तो IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी, वो पोर्शन ये है, प्लस लीकेज करंट। तो यहाँ पर इनपुट साइड में क्या है, IE, तो IE को हम 0 कर दिए, मतलब इनपुट साइड ओपन, एमिटर टर्मिनल ओपन। तो ये इसका जो सिंबल है वो है कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन, इस O का मतलब याद करने के लिए है व्हेन एमिटर इज ओपन, मतलब इनपुट साइड में जो कुछ भी है वो ओपन। तो इनपुट साइड में एमिटर ही है अभी, तो एमिटर जंक्शन, एमिटर टर्मिनल इज ओपन, और एमिटर इज ओपन, तो आई करंट क्या होगी हमारी 0। तो बेसिकली तुमको ये दो फार्मूला यहाँ पे ये समझना है। तो जब हम IE को 0 कर रहे हैं तो उधर लीकेज करंट बहेगी, तो उसी को बोलते हैं लीकेज करंट। और ऐसे नॉर्मल में मेजॉरिटी करंट तो है ही है। तो IC इक्वल टू दोनों कंपोनेंट हो गए, IC मेजॉरिटी वो यहाँ से निकाल लिया, IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। तो ये हमारा हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम इसी तरीके से आ जाए कॉमन, अब हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस में जितना चाहिए तो उतना हमने बता दिया। अब हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में तो हम क्योंकि NPN ही लेके चल रहे हैं, तो ये NPN वाला ये है, क्योंकि ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तुम लोग को। तो NPN जंक्शन में एमिटर इनपुट साइड में था हमारा, एमिटर को हमने कर दिया कॉमन, तो एमिटर हमारा कॉमन हो गया। और कलेक्टर टू एमिटर VCE जो हमारा ये इस साइड में जो हमारा हो गया, ये आउटपुट साइड हो गया, और ये हमारा इनपुट साइड हो गया बेस टू एमिटर, क्योंकि एमिटर ग्राउंड है तो एमिटर दोनों में कॉमन होगा। तो बेस टू एमिटर, कलेक्टर टू एमिटर। तो कलेक्टर टू एमिटर मतलब इधर आउटपुट साइड, और बेस टू एमिटर मतलब इनपुट साइड। तो एक तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, ये या यहाँ से भी समझ सकते, ये PNP के लिए है, यहाँ पर ये NPN के लिए है। तो बेस टू एमिटर, तो हमारा ये हमारा इनपुट साइड हो गया, और ये हमारा आउटपुट साइड हो गया। NPN में ये हमारा आउटपुट साइड हो गया, ये हमारा इनपुट साइड हो गया। और जो एमिटर है हमारा, ये एमिटर जो है हमारा, ये हमारा कॉमन है। तो बेस, अब हमने IB जो हो गई वो हो गई इनपुट करंट, और IC जो हो गई वो हो गई आउटपुट करंट। और हम अब इसको देखेंगे कॉमन एमिटर कैसे काम करता है। तो कॉमन एमिटर बता दिया, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, तो एमिटर को कॉमन कर दिया। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक में ऑब्वियसली
दो करेक्टरिस्टिक होगी, एक इनपुट साइड करेक्टरिस्टिक, एक आउटपुट साइड की करेक्टरिस्टिक। तो इनपुट साइड की करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे और आउटपुट साइड की करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, तो वही हमें देखना है। तो इनपुट साइड की जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर ये है। तो सेम क्या किया, ये हमारा करेक्टरिस्टिक होगा और ये हमारा बेस। तो इनपुट साइड करेक्टरिस्टिक पहले देख लेते हैं। तो ये हमारी इनपुट साइड की करेक्टरिस्टिक है, ये वाली। तो फिर स्वयं वही करेंगे जो कॉमन बेस में कर रहे थे। तो कॉमन बेस में क्या कर रहे थे कि आउटपुट साइड को कांस्टेंट किसी वोल्टेज पे कर देंगे। तो इसमें हम VCE को किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे कर दिए और इनपुट साइड में हमारा जैसे VBE है तो VBE को चेंज करते जाएंगे और IB की वैल्यू देखते जाएंगे। VBE को बदलते जाएंगे और IB की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पर VBE हमारा वोल्टेज है, ये दिया हुआ है VBE, और ये दिया IB। और पहले हमने VCE को 1 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया, फिर VCE को मतलब आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है VCE कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, फिर कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फिर 10 वोल्ट पे। तो हमें इस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक मिली। फिर VCE 20 वोल्ट पे किया तो हमको ये कैरेक्टरिस्टिक मिली। तो और चेंज किसमें किया, VBE को चेंज करते गए और IB इनपुट करंट देखते गए। अब इसी तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने बताया था क्या करना है कि यहाँ पर जो VBE वोल्टेज है उसको एक सर्टेन का पॉइंट पे कांस्टेंट कर देंगे इस तरीके से कि IB की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाए। तो IB की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट कर देंगे और उसके बाद आउटपुट साइड में VCE चेंज करते जाएंगे और IC की वैल्यू देखते जाएंगे। VCE बदलते जाएंगे और IC की वैल्यू देखते जाएंगे और ग्राफ खींच देंगे। तो वही किया हमने। तो यहाँ पर हमने पहले IB को 0 कर दिया, फिर IB मतलब इनपुट साइड करंट को 10 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट कर दिया, और उसके बाद ये हमारा VCE है, VCE इसको चेंज करते गए और IC की वैल्यू देखते गए। तो VCE की डिफरेंट वैल्यू पे इनपुट साइड का जो करंट IB था वो हमने 10 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट कर दिया और VCE को बढ़ाते गए और IC की वैल्यू देखते गए, तो ये ग्राफ मिला। फिर इसी तरह IB को 20 माइक्रो एम्पियर पे बदलते गए, 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट कर दिया, फिर VCE को चेंज किया, फिर IC की वैल्यू देखते गए, तो ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये ऐसे करके ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये हो गया, ये हमारी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का भी करंट गेन होगा। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन है वो हमको निकालना है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है वो होता है, उसको हम दर्शाते हैं बीटा से। ये हो गया बीटा। तो बीटा क्या होगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या हुई, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो ये है हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट करंट क्या है, IC। इनपुट करंट क्या है, IB। ये PNP के लिए है, NPN के लिए इस तरह डायरेक्शन है IC का, IC और IB यहाँ पर है। ये हमारा IB है, ये जो बना हुआ है ये हमारा IB है, ये IB है, ये IC है, ये IE है। तो हमारा जो इनपुट करंट है वो IB है और आउटपुट करंट है IC है। तो करंट गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो IC अपॉन IB, तो यही बीटा है।
तो ये बीटा दिया हुआ है, बीटा हो गया IC अपॉन IB। और बीटा की जो टिपिकल वैल्यू जो देखने को मिलेगा यूज़ करोगे वो 49 के करीब यूज़ करोगे। 49 ही सब जगह ज़्यादातर दिखेगी, 49, 99 जाएगा पूरा, लगभग 50 से 400 के बीच में रेंज होती है। लेकिन जो बीटा की टिपिकल वैल्यू जो हम लोग मोस्टली एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे या देखेंगे तो वो 49 या 99 ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो रेंज है वो 50 से 400 के बीच में बीटा की रेंज है। डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के लिए डिफरेंट करंट गेन की वैल्यू होती है। तो ये हो गया हमारा बीटा करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और हमारा अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और ये डेरिवेशन क्या बेसिकली अल्फा और बीटा में रिलेशन है, जो अगर आ जाता है तो अच्छा है। तो अल्फा और बीटा में जो रिलेशन होता है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। IE इक्वल टू होता है, और बड़ा कर दे, IE इक्वल टू IC प्लस IB। ये हमें पता है ट्रांजिस्टर का बेसिक जो फंक्शन है उससे पता है कि IE इक्वल टू होती है हमारी IC प्लस IB, जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है NPN ट्रांजिस्टर का, है ना। तो IE इक्वल टू IC प्लस IB हो गया। अब IE और IC में क्या रिलेशन होता है, IE और IC अल्फा के हिसाब से, तो अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का हमारा, तो अल्फा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। तो कॉमन बेस में हमारा कलेक्टर करंट जो होता है वो आउटपुट होता है, एमिटर करंट जो होता है वो इनपुट होता है। तो अल्फा क्या होता है IC अपॉन IE। तो अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE, तो IE इक्वल टू क्या हो जाएगा IC अपॉन अल्फा। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE। तो IE यहाँ चला जाएगा, अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा IE इक्वल टू IC अपॉन अल्फा, वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद IC है, फिर IB। तो IB अगर बीटा रिलेशन हम देखें तो बीटा क्या होता है, बीटा होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन मतलब बीटा इक्वल टू कॉमन एमिटर, तो एमिटर कॉमन है, आउटपुट क्या है कलेक्टर, इनपुट क्या है बेस, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट है IC और इनपुट करंट है IB। तो हमारा आउटपुट करंट हो गया IC, इनपुट करंट हो गया IB। तो ये हमारा होता है बीटा। तो IB ये इधर चला जाएगा, बीटा इधर चला जाएगा, तो IB क्या हो जाएगा IC अपॉन बीटा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है IC अपॉन बीटा।
तो ये हम कर लिए, लिख लिए। अब लिखने के बाद हमारा आगे प्रोसीड कर देंगे। तो आगे जो हमारा होगा वो क्या होगा कि IC अपॉन अल्फा इक्वल टू IC प्लस IC अपॉन बीटा। अब IC से सब जगह डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन अल्फा IC अपॉन IC 1 हो जाएगा, और यहाँ IC कर जाएगा 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो फिर इसको पक्षांतर कर दो और सब सॉल्व करके फाइनली क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये दोनों संबंध, ये दोनों रिलेशन अल्फा और बीटा में, कि अगर मान लीजिए बीटा दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, तो बस आंख बंद करके अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। अगर अल्फा दिया है और बीटा निकालना है, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या बताया था, जैसे लीकेज करंट बताया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसी तरह कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी लीकेज करंट होगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लीकेज करंट कैसे निकलेगा, तो कॉमन एमिटर में भी जो हमारा कलेक्टर करंट है वही आउटपुट है। इनपुट साइड में क्या है, बेस, तो इसका मतलब कलेक्टर टू एमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ICEO से। ICEO मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर हम